नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज एक मीटिंग चल रही है। यहाँ पर एक विधायक जी भी हैं, एमएलसी हैं बाबूलाल वर्मा जी, और यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं। इन छात्रों से हम बात करेंगे, इनकी समस्याएं क्या है। समस्याएं हैं नई नियमावली को लेकर के। आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में एक नई नियमावली जारी हुई थी, एलटी ग्रेड को लेकर के भी और टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी। उसके बाद में 9 सितंबर को भी नई नियमावली जारी हुई, लेकिन नई नियमावली में कोई खास बदलाव नहीं किया गया। और यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्राविधिक कला के हैं, और इन छात्रों से हम बात करेंगे। छात्रों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जी बताइए, क्या समस्या पहले आपकी, आप वो बताइए, उसके बाद में ज्ञापन में जो लिखा उसके बारे में बताइए, और क्या चाहते हैं फिर ये बताइए आप। सर, हम लोग प्राविधिक कला के स्टूडेंट हैं। हम लोग टीजीटी की तैयारी करते हैं। इन्होंने आयोग ने बिना बताए, बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के इस विषय को बाहर कर दिया। हम लोग कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहे थे इस विषय की। तो हम लोग इसके लिए आए हैं, आयोग के अध्यक्ष से मिलने और उनको ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि हमारी मांग ये है कि सर इस विषय को इसमें दोबारा शामिल किया जाए नए विज्ञापन में। प्राविधिक कला को एक और मौका दिया जाए, एक और मौका दिया जाए। इस डिग्री को पूरा करने में सर हमें 5 साल समय चाहिए। अच्छा। तो वर्तमान में जो नई योग्यता है, नई नियमावली जो 9 सितंबर को आई, उसमें पूरा करने के लिए 5 साल समय चाहिए। तो हमारा आयोग से यही मांग है कि हमको कम से कम वो एक मौका तो जरूर दे। आने वाले विज्ञापन में, जो आने वाला विज्ञापन उसे मौका दे। प्राविधिक कला वाले जो तैयारी कर रहे हैं 10 साल से, उनको आने वाले विज्ञापन में मौका दे। इसलिए ज्ञापन देने हम लोग आयोग में आए हैं। हाँ, तो ये ज्ञापन किसको देंगे आप? ये जो ज्ञापन हाथ में लिए, थोड़ा सा ज्ञापन में जो बातें वो बता दीजिए। सचिव या अध्यक्ष मैम को हम देंगे इसको। अच्छा। उनसे नीचे कोई वार्ता नहीं होगी हमारी। क्या लिखा है इसमें? इसमें सर ये है कि सविनय निवेदन यह है कि किसी भी पूर्व निर्धारित सूचना के अचानक नियमावली में प्राविधिक कला विषय को पूर्णतः बाहर कर दिया गया, जो कि कई वर्षों से चल आ रही शैक्षणिक योग्यता थी, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है, जिससे अभ्यर्थी मानसिक तनाव की स्थिति में है। अतः इनसे निवेदन है कि आने वाले नए विज्ञापन में प्राविधिक कला को शामिल कर सम्मिलित होने का मौका देने का कष्ट करें। इससे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। इससे पीड़ित बहुत सारी छात्राएं हैं, छात्राओं से भी हम बातचीत करेंगे। आप कब से तैयारी कर रही हैं? सर, हमारे 10 साल हो रहे हैं तैयारी के, और ये अचानक से इनकी नियमावली में चेंज होने की वजह से हमारा भविष्य एकदम समझ लीजिए खराब हो गया है। इसकी वजह से हम लोग बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। और हम ये बस मांगते हैं महोदय जी से कि आप हमारे जितना भी कंप्लीट होने के लिए समय चाहिए उतना समय दीजिए, और हम अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएँ। और हमें एक मौका और दीजिए। जो ये नई भर्ती आ रही है, सुनने में आया है, इसमें हमें मौका चाहिए कि हम इसमें शामिल हो पाएँ। ये हम लोग की जो एबिलिटी है उसको हटाने की वजह से हम लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कृपया करके आप महोदय से यही कहिए कि हमें इसमें शामिल करें, और हमें समय दें कि जो हम लोग का 5 ईयर है उसमें हम अपनी योग्यता को जो ये लोग लागू कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। जी। आप कब से तैयारी कर रही हैं? मैंने 2016 में पेपर दिया था, उसमें मेरा कुछ ही नंबरों से रुक गया था। 88 क्वेश्चन मैंने फाइट किए थे, और उसमें 94 मतलब क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था, और मेरा नहीं हो पाया किसी कारणवश। और इसीलिए मैं कंटिन्यू लगी हूँ। मैं एलिजिबल भी हूँ, लेकिन 1 साल का बीएड अभी मेरा बाकी है, और मुझे इसमें मौका नहीं मिलेगा तो मेरा तो एलटी में भी रुक गया। मैं उसमें भी एलिजिबल नहीं हो पाई, और इसमें भी एलिजिबल नहीं हो पाऊंगी। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इसी के सहारे बैठी हूँ। कोई नहीं, तो सारे छात्र हैं कोई। और मैं कोई कहीं अदर स्टेट डालती भी नहीं फॉर्म, क्योंकि मुझे यहीं सिलेक्शन लेना था। बस एक यही मेरा लास्ट मौका है, और मुझे दिया जाए। 50 लड़के। क्या समस्या? बताइए ना, बताइए। सर हम लोगों की डिग्री अचानक निकाल दी गई। हम लोग इससे पीड़ित हैं। हम लोगों की सरकार से और अध्यक्ष जी से गुंजाइश है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, और ये डिग्री 5 साल की है, अन्यथा नई वैकेंसी में हमको मौका दिया जाए। हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और ये डिग्री 104 साल पुरानी है। यही नियम पे ये चली आ रही है, और इसी अनुसार पिछली नियुक्तियां भी हुई हैं। हम लोगों की गुंजाइश है और ये मांग है कि आगे आने वाली वैकेंसी में हमें मौका दिया जाए, अन्यथा 5 साल की हमारी डिग्री है, 5 साल हमको समय दी जाए।
पहले यही प्राविधिक था, इसी प्राविधिक के आधार पे ही टीजीटी में नियुक्तियां होती थी, बीएड भी नहीं था। इसी आधार पे टोटल जितनी पीछे वैकेंसियां हुई हैं, इसी आधार पे वैकेंसियां हुई हैं और इसी आधार पे होती रही हैं। ठीक जो आगे निर्णय आया है, एकाएक हम लोगों को चौंकाने वाला निर्णय है। हम लोग बाहर कर दिए गए हैं। हम लोगों की पीड़ा जो है सुनी जाए और हम लोगों को एक मौका दिया जाए। टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और सरकार के इस फैसले से मेरे तो पैरों के तले ज़मीन सरक गई है। मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, अब ये अगर इस परीक्षा में मुझे मौका नहीं मिला तो हम 4 साल से यहाँ इलाहाबाद में रुक के तैयारी कर रहे हैं। पति बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। अगर हमको मौका नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमको कम से कम एक मौका तो ज़रूर दिया जाए। जो भी बदलाव हो तो 5 साल बाद हो, जो भी बदलाव करना है उसके लिए समय दिया जाए। और संख्या कितनी प्रभावित लोग 1 लाख प्लस। हाँ 1 लाख प्लस, क्योंकि अभी तक यही योग्यता थी तो और कोई प्राविधिक कला वालों की संख्या लमसम 1 लाख से है और ये तैयारी 21 वाले में विज्ञापन निकला था, 22 में निकला। इसकी परीक्षा जब दिसंबर में होने वाली है, अगर इनको मौका नहीं मिलेगा आने वाले विज्ञापन में, कहाँ जाएंगे 1 लाख बच्चे बताइए। और नई योग्यता धारण करने में 5 साल समय लगेगा। कम से कम ये सरकार अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से कि हमारा ज्ञापन ले कि आने वाले विज्ञापन में मौका दे हमें प्रस्ताव, और नहीं तो 1 लाख बच्चे जाएंगे कहाँ बताइए। कला वालों को एक बार मौका दिया जाए, उनकी डिग्री पूरा करने में कम से कम 5 साल का मौका दिया जाए। काफ़ी लोगों की एज जो है लगभग 38-40 पे पहुंच रहे हैं। अगर उनको डिग्री पूरा करने में तब तक लगा कि उनकी ओवर एज हो जाएंगे, इसलिए उनको एक बार मौका देने का कष्ट करें। हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं, जो है बिना पूर्व सूचना के आयोग ने जो है अपनी जो पिछला 1921 से चली आ रही है उसको जो है परिवर्तित कर दिया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको या तो 5 साल का मौका दें, 5 साल को तो मौका देना चाहिए। अगली भर्ती जो आ रही है उसमें हम लोगों को जरूर से जरूर मौका दें, क्योंकि 2022 में इतनी कम सीटें हैं कि जैसे कहा गया है कि ऊँट के मुंह में जीरा, वही हम लोगों को ये लोग बहला फुसला रहे हैं, जैसे हम लोग बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारी ये मांग है कि आने वाली जो भर्ती है उसमें सीट ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। तो हमारी ये मांग है सरकार से भी और अध्यक्ष महोदय से भी कि हम लोगों को आने वाली भर्ती में जरूर से जरूर मौका दें। अगर मौका नहीं देती हैं तो हम लोग धरना भी करेंगे, चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े, चाहे जहां अनशन करना पड़ेगा वो भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने की वजह से कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी वजह से हम लोग जो है मौसम खराब होने की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। तो आप इस चीज कोर्ट भी गए क्या? कोर्ट भी गए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ का क्या डेट है? वहाँ की डेट लगी है आगे। तो ये जो छात्र हैं अभी वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में उप सचिव आने वाले हैं। हाँ, हम लोग यही चाह रहे हैं कि शासन कर दे तो ज्यादा वार्ता होगी। और ये देख सकते हैं विद्यार्थियों की समस्याएं हैं। हम प्रयागराज में ही है, मेरा 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रतापगढ़ का निवासी से बाहर हो सकते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ और सारे बच्चे के भविष्य को एक ध्यान बड़ी में मीटिंग भी है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, वो मीटिंग चल रही है। रखना पानी भी यहाँ पर बहुत तेजी से बरस रहा 3 है। साल बीए करने में और 2 साल और जो जानकारी मिली है कि सचिव जी आ गए हैं छात्रों से वार्ता करने के लिए गेट पर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये उप सचिव है, गेट पर आए हुए हैं और छात्रों से ज्ञापन ले रहे हैं। और हाँ जी, हम लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और बस यही कहना है कि ये जो नई नियमावली है ये अभी आने वाली भर्ती में लागू ना हो और उसके बाद में जब भी अगली भर्ती आए, नई वाली भर्ती के बाद में जो अगली भर्ती आए चाहे तब वो लागू हो, लेकिन इसमें लागू ना हो। जी हाँ, चाहे आयोग हो चाहे शासन हो, वो आप लोगों के लिए पूर्णतः गंभीर है और सकारात्मक सोच है सब। तो आप परेशान न हो, आपकी बात ऊपर तक जाएगी और जो नियमानुसार होगा इसमें प्रयास करेंगे कि आपको सफलता है। वही सर, एक बार और हमारी मुलाकात यही बोले थे, इस पर हम लोग ज्ञापन दे दिया जाए। नहीं तो ज्ञापन दिया है आपने, पूरी तरह से इस पर कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दूँ। नहीं सर, 1 लाख बच्चे जाएंगे कहाँ बताइए सर? हम लोग की संख्या 1 लाख भैया। देखिए, अगर मैंने कोई बात कही होगी, नहीं वो तो ऊपर तक अपनी बात रखी, निर्णय ऊपर स्तर से होना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऊपर कोई भी स्तर हो वो आप लोगों के लिए गंभीर है। ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर नहीं है। तो सबकी सोच आपके लिए सकारात्मक है और
अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपके पक्ष में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे शासन हो, चाहे आयोग हो, नियमों से बंधा हुआ है। अगर कहीं कोई विधिक अड़चन आएगी तो फिर उसका भी रास्ता देखा जाएगा। सर जैसे इसी योग्यता पे हम लोग जो है 100 साल से नौकरी 80 साल से लोग कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो है नहीं क्या कि नियम में कोई इतनी खामियां आ गई, ये भी तो है सर। देखिए अगर बताए होते सर पहले से तो हम लोग अब तक कर लिए होते। अब यहाँ से नहीं बहने हैं तो आई है, सब बेचारी सब परेशान है। नहीं, आप लोग परेशान न होइए, जो भी होगा देखिए, जो भी होगा हम लोगों का सकारात्मक ही रहेगा और हम लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं कि जितना आपके भले के लिए कर सकें उतना। और ऊपर से भी यही शासन स्तर से भी निर्देश है। इस मामले में आप लोग लकी हैं कि शासन में बैठे लोग, चाहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हों, चाहे आदरणीय सचिव साहब हों, सबकी मतलब जितने लोग हैं सबका बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है। ये नहीं कि कोई डिस्ट्रक्टिव या निगेटिव अप्रोच रखने वाले इसमें अधिकारी। इसीलिए तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, ज्ञापन देने कोई नेता नहीं, सारे छात्र पढ़ने वाले हैं। हम लोग, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी बात पहुँचेगी। और आप फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, चाहे शासन में बैठे लोग हों, चाहे हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी हों, चाहे आदरणीय सचिव साहब हों, सबकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है। और जो भी इसमें पॉजिटिव निर्णय होगा नियमों के अंतर्गत, तो सर हम लोग दोबारा कब मिलेंगे? हमें नहीं लगता कि मिलने की कोई आवश्यकता है। अच्छा, इसके लिए नोटिस आएगा कुछ, हम लोग कैसे पता चलेगा? सारे ये आयोग की बैठक में जाएगा या जो प्रक्रिया होगी उसका पालन करते हुए हम आगे फाइल को अपनी बढ़ाएंगे। जो निर्णय होगा अगर आपके पक्ष में होगा तो पेपर में आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, ठीक है। जितना शीघ्र से शीघ्र हो सकता है उतना करेंगे। जिस दिन आयोग की बैठक होगी हमारा प्रयास होगा हम बात रखें, अगर आयोग में जाने लायक होगा तो आयोग में जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने लायक की स्थिति में हम होंगे, प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले लेंगे। तो इसलिए अभी हम समय नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन जल्दी से जल्दी प्रयास होगा कि आपके इस पर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय। बहुत धन्यवाद सर आपको यहाँ भेड़ आई है सर, क्योंकि सब लोग इतने लोग साथ में हैं। आप बोल दिए, सब सुन भी लिए तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है, पुराने शिक्षकों के लिए जो टीटी की अनिवार्यता का एक आदेश आया है, तो कुछ शिक्षक पूछ रहे थे कि टीटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? यूपी में नहीं आया काफी दिन से। देखिए टीटी हम अपनी डेट ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। वो तो ऑलरेडी डेट डिसाइड कर चुके हैं तो उसमें हमको पहले ही आएगा। अच्छा अच्छा, बात ही नहीं बनती। हमने जनवरी में एग्जाम कराने की बात की तो उसको हम दोबारा क्या बोलें? जी जी ठीक। तो ये देखा आप लोगों ने, छात्रों ने ये ज्ञापन दिया आज प्राविधिक कला को फिर से शामिल करने को लेकर के। और छात्रों को ये कहना है कि जो नई नियमावली है जिसके अनुसार कला के लिए जो योग्यता बताई गई है उसमें कई साल लगेंगे, बीएड भी करना होगा, साथ में जो कोर्स है कला के वो करने होंगे। इसलिए जो भी नियमावली है वो नियमावली बाद में लागू हो और अभी पुरानी नियमावली के अनुसार ही भर्ती हो। और उप सचिव जो यहाँ पर हैं शिवजी मालवी, उन्होंने कहा कि आपका जो प्रस्ताव हम मीटिंग में रखेंगे, मीटिंग से शासन के पास जाएगा, फिर आगे जो भी होगा तो अपडेट आपको दी जाएगी। वहीं पर यूपी टीईटी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि यूपी टीईटी जो है तय समय पर परीक्षा होगी और उसका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो जाएगा। तो यही 2-3 प्रमुख सूचनाएं हैं। और रही बात जो मीटिंग चल रही है, जो भी अपडेट्स होगी आज की मीटिंग की मैं शाम को दे दूंगा। विधायक शिक्षा मंत्री भी आज आ रहे हैं।